आरती गाऊं हे गिरधर। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी राधा रानी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, राधा गोविंद भगवान की, राधा गोपीनाथ भगवान की, राधा रमन भगवान की, राधा दामोदर भगवान की, राधा गोकुलानंद भगवान की, राधा श्याम सुंदर भगवान की। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, कली पावन अवतार गौर निताय पंच तत्व की। इन सब के देने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रीला प्रभुपाद की। आज शुक्रवार है 28 अगस्त। आप सबका मंगल आरती में स्वागत और धन्यवाद। कल एकादशी है, पार्श्व एकादशी का व्रत है, सबने रखना है। सायंकाल से ही एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है, तो खूब भजन करना है। और माता एकादशी से आपने कल प्रार्थना करनी है कि हमें भक्ति दो।
मेरा मन जो भटक रहा है, एकादशी में बड़ी शक्ति दी है भगवान ने। एकादशी देवी भगवान के शरीर से ही प्रकट हुई थी, भगवान की इच्छा से ही प्रभु लीलाएं करते हैं। जब राक्षस, कौन सा राक्षस था वो, हैं? मुर नाम राक्षस, उसका मुर नाम नहीं था, मुर नाम राक्षस जो है उससे युद्ध किया भगवान ने, और लीला करने भगवान हार गए और थक गए। विष्णु रूप में भगवान जाके गुफा की कंदरा में लेट गए तो मुर पीछे पीछे आ रहा है, बदमाश लेटे हुए भगवान पर आक्रमण करना चाह के मार। राक्षसों में कोई नियम थोड़ा है। उन तब भगवान के दिव्य शरीर से एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस से युद्ध किया और उसको मार दिया। तो भगवान जब जगे, उन्हीं की लीला सारी उनके शरीर से कि तुम कौन हो। लीला भगवान कहते हैं कि मैं आपके शरीर से प्रकट हुई हूँ, आप जब सो रहे थे तो ये मारने लगा आपको, तो मैंने इसको मार दिया। अच्छा, तुम आज 11वां दिन है, 10वीं और एकादशी है, तो मेरे शरीर से प्रकट हुए हुई, जो तेरे दिन व्रत करेगा उसे मेरी भक्ति मिलेगी। ये भगवान ने वर दिया है। तो एकादशी भक्ति देने वाली है और हमको भगवान से मिलाने वाली है। कल सभी अच्छी तरह से व्रत करो, तपस्या करो, खाने पीने में नहीं, थोड़ा सा खाओ और ज़्यादा भजन करो, याद रखो। तो आज श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत जो है उसको मैं पढ़ूंगा। सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो। देखो, जो मैंने कहा, प्रभुपाद ने पहले ही कहा है, ये सत्स्वरूप को पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने 28 अगस्त 1973 में। सदैव, हर समय, कोई समय ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों का स्मरण करो और आप देखोगे कि श्री कृष्ण द्वारा दिए गए कार्यों को करने में कोई बाधा नहीं आएगी। भगवान, असल में आज मैं यही टॉपिक लेने वाला था जो प्रभुपाद जी ने कहा। जैसे यहाँ कहा प्रभुपाद ने, श्री कृष्ण द्वारा दिए गए कार्यों को करने में कोई बाधा नहीं आएगी। तो प्रभुपाद कृपा से मैं क्या टॉपिक लेना चाहता था। आज लोग बड़े व्यस्त हैं काम करने में, काम कर रहे हैं। कोई क्या कर रहा है, कोई दुकान में, एक यहाँ पर व्यक्ति था, गुजर गया, नारदू उसका नाम था, कोर्ट के पास ही उसकी दुकान थी। वो दुकान में ही रहता था, अंधेरे में दुकान खोल दे, सारे दिन वहीं, रात को सोता ही वहीं था। कहता दुकान में ही रहो बस। कोई ग्राहक आए तो उसको सामान देता था। तो कोई काम में लगा है, कोई और देशभक्ति में लगा हुआ है, कोई कुछ और काम में लगा हुआ है। असल में हमको श्री कृष्ण के काम में लगना है, कृष्ण के लिए कार्य करना है। अगर हम सब कृष्ण के लिए कार्य करेंगे ना, तो देशभक्ति भी हो जाएगी, देश की भी सुरक्षा होगी। धर्म क्या है? धर्म भगवान के नियम, और धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म भगवान ने दिया है स्वयं। तो लोग अमेरिका में 16-16 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे में 16 घंटे काम। जितने घंटे काम करेंगे उतने उनको डॉलर मिलेंगे। 1 घंटे के पहले $8 मिलते थे, अभी ज़्यादा हो गई है शायद लेबर। कम से कम $8 एक घंटा काम करे आदमी, $1 70 रुपये का होता है। पर चीज़ें बड़ी महंगी वहाँ पर। काम में लगे हैं लोग, व्यस्त हैं। सारे भारत में भी, विदेशों में भी सब लोग काम में लगे हैं। माताएं भी काम में लगी हैं। एक हमारा गुरु भाई था, चला गया वो, तो उसकी माँ थी, उसकी माँ से मिलाया तो उसने मेरे को, वो रॉचेस्टर न्यूयॉर्क में रहती थी,
तो वो कहते हैं मेरी माँ जो है ना, हर कमरे में टीवी लगा रखा उसने, किचन में भी टीवी लगा रखा है, वो टीवी देखती रहती है। मेरी हर कमरे में क्यों, एक जगह क्यों, सब जगह चल रहे हैं, इधर प्रोग्राम देख रही है, कमरे में जाएगा तो कंटिन्यू, मतलब बीच में प्रोग्राम रुक ना जाए। ये सब क्या, सब ये मंडेन भौतिक है। हमें कृष्ण का कार्य करना है, क्योंकि संसार के जो भी कार्य हम करेंगे ना, कि कोई रेस्टोरेंट चला रहा है बहुत बढ़िया, पहले वेज भी बेचता था, फिर नॉन वेज, पहले नॉन वेज भी बेचता था, फिर वेज शुरू कर दिया, अभी पता नहीं कौन सा बेचता है ब्राह्मण जोशी, लोग नॉन वेज बेचते हैं, ब्राह्मण भी मांस बेच रहे हैं। विदेशों में एक ब्राह्मण मिला मेरे को, मैंने बहुत पहले बात सुनाई थी, तो वो मेंबर भी बना, $1111 दिए उसने उस समय। तो एक दिन हम प्रोग्राम में जा रहे थे, जो हमको ले जा रहे थे प्रोग्राम में, कहते महाराज वो जो मेंबर बने थे शर्मा जी, मैंने कहा हाँ, कि उनका यहाँ काम है, वहाँ चलेंगे? मैंने कहा चलो। काम में चले गए। क्या काम था उनका? बर्गर बेचते थे वो। बर्गर क्या होते हैं? डबल रोटी, तो बीच में गाय का मांस रखते हैं उसके। मैंने पूछा, मैंने कहा शर्मा जी ये क्या करते हैं आप? ये मांस बेचते हैं, गाय का मांस बेचते हैं। क्या कहता है मेरे को? असी कड़ा कटनिया, पंजाबी था, कटा कटाया लियाने बिच रख के बेच देने। लोग पाप ही नहीं समझते उसको, गौ मांस बेच रहे हैं। तो बड़ी हालत खराब लोगों की, बस पैसे बनाने में लगे हैं। लेकिन देखो हमें यहाँ कुछ नहीं करना। एक ही बार मैंने कहा, प्रभुपाद की कृपा से फिर कह रहा हूँ, और कुछ किए बिना नहीं हम रह सकते। कुछ नहीं करेंगे तो हवा में रेले चलाएंगे, पर क्या करना है? कृष्ण खुद कह रहे हैं, क्योंकि हम सब कृष्ण के बच्चे हैं। कृष्ण कह रहे हैं यद करोषि यदश्नासी यज्ञहोषि ददासी यद तपस्यासी कौन्तेय तद कुरुषम दर्पणो। एक कुंती पुत्र को कह रहे हैं, एक कुंती पुत्र को नहीं कह रहे, कुंती पुत्र के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं। कुंती पुत्र को तो भगवान ने माध्यम बनाया। गीता का गायन इस कलयुग से शुरू, कलयुग के शुरू होने से पहले भगवान ने किया था, कुरुक्षेत्र के युग में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संभवेता युयुत्सवा मामका पांडव सेवा किम कुर्वत संजय। तो भगवान जो हैं, ये कार्य जो है गीता का क्यों किया? हम सबकी चिंता है भगवान को, क्योंकि हम लोग पतित लोग हैं, माया में फंसे हुए लोग हैं, नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं। जैसे यहाँ चिनैनी वाला राजा था, आखिरी जो राजा था बड़ा जालिम था, वो बड़े जुल्म करता था गरीबों पर, बड़ी बुरी हालत से मरा वो। तो महल उसका खंडर हो गया। मैंने देखा लकड़ी लगी है उसमें, कहते हैं पता नहीं 58 जनरेशन राज किया उस महलों में रहकर, चिनैनी एरिया में लकड़ी लगी है। आज तक लकड़ी वो चल रही है महल में, इतनी कीमती लकड़ी लगाई है। लोग अभी काट काट कर ले जा रहे हैं, बंदर रहते हैं महल के अंदर, खत्म हो गए। तो हम लोगों को याद रखो, संसार में कुछ नहीं करना। जब हम कृष्ण के लिए सब कुछ करेंगे ना, तो कृष्ण तो ऐसा भी देखा गया है, ऐसे भक्त जो कुछ भी नहीं करते थे, भगवान आकर उनको भोजन भी खिलाते थे। भोजन भी भगवान तो ऐसे हैं, जैसे नरसिंह मेहता थे। नरसिंह मेहता सदा भजन करते थे, वो तो अवतारी पुरुष थे। नरसिंह मेहता महाराजा मुचकुंद के थे, नहीं मुचकुंद के अवतार थे नरसिंह मेहता, तेरे को नहीं पता? मुचकुंद तो बड़े भक्त, उनको तो भगवान पहले ही मिल गए थे। भगवान ने कहा तूने राजा के रूप में बड़े जीवों को मारा है, और जाके थोड़ी तपस्या कर। और मुचकुंद जो थे वो
नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुए। बस सदा भजन करना और कुछ भी नहीं, नाम जपते रहना। तो उनका एक लड़का था, 2 लड़की हैं, कुमर सेना और रतन सेना। तो लड़का भी बड़ा अच्छा था। एक बड़ा अमीर ब्राह्मण अपनी लड़की का रिश्ता, पहले लड़कियां जाके खुद नहीं लड़कों को चुनती थी, ब्राह्मण जाके रिश्ता चुनते थे। उस ब्राह्मण की लड़की थी, तो एक ब्राह्मण को, जो उनका ब्राह्मण था, पुरोहित या ब्राह्मण जो भी होगा, पंडित होगा, उसने नरसिंह माता जी के बेटे के साथ उसका रिश्ता कर दिया, तिलक कर दिया उसका। आया बताया, कहते ये क्या, मेरी बेटी का अपने गला काट दिया। कहते मैं अपना अंगूठा काट दूंगा, मैंने रिश्ता वो नहीं वापस ले सकता मैं। तो अच्छा, वो सोचने लगा, अमीर ब्राह्मण जब शादी हो जाएगी, नरसिंह मेहता मांगने वाला है, भीख मांगता है, उसको पैसे कुछ देकर बराबर कर लेंगे हम। तो वहाँ लगन तय हो गया, भाई अभी शादी हो गई। तो नरसिंह मेहता जी भजन में ही लगे हैं। भगवान ने बोला, मेरा भक्त अपने बेटे की शादी भी नहीं करेगा। रुक्मिणी द्वारकाधीश भेष बदल कर आए, सारा प्रबंध कर दिया, सारा प्रबंध कर दिया। कहा नरसिंह मेहता चलो बुला, क्या मैं क्या करूँगा, कहते बेटी की बारात में तो जाना पड़ेगा। ले गए भगवान जबरदस्ती। बारात गई तो सारे देवी देवता, जहाँ भगवान सब प्रबंध कर रहे, देवी देवता भेष बदल कर सब आए हैं। बहुत बड़ी बारात, हाथी घोड़े। वो ब्राह्मण भी बेचारा चिंता में पड़ गया, बड़ा गरीब है, पता नहीं वो बारात लेकर भी आए या नहीं आए। तो ब्राह्मण जो है देख रहा, जहाँ से बारात आनी थी, बारात आई, हाथी घोड़े, क्या शान है बारात की। पूछता ही किसकी बारात है। कहते नरसिंह मेहता के बेटे की। वो अवाक, इतना बड़ा। जाकर उस ब्राह्मण को कहा, तू उसको बराबर करने वाला था ना, उसकी बारात में जितने हाथी घोड़े हैं उनको घास में नहीं तू खिला सकता, इतने हाथी घोड़े आए हैं। तो अच्छा देखा उसने वो भी भगवान। तो क्या मैं कथा क्यों सुना रहा हूँ, सुन लो थोड़ी सी। भगवान भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, वो भक्त होना चाहिए बस। और भगवान ने कहा मेरे पर ही निर्भर रहो, तुम मेरे पर निर्भर हो जाओगे तो मैं तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा। लेकिन हम अपने पर निर्भर हैं, मन पर निर्भर हैं, जैसा मलिन मन कहता है वैसा करते हैं। जैसे एक माता को कहा हमने गर्भपात नहीं करना, मार दिया कि बच्चा उसने मार दिया, मना करने पर भी मार दिया। मन पे चल रही है ना वो, महापाप। ब्राह्मण को मारना सबसे बड़ा पाप है। ब्रह्म हत्या से दुगना पाप गर्भपात का पाप है। कैसा समय आ गया, ब्राह्मण बने हुए हैं, ब्रह्म हत्याएं कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। मना करने पर हम क्या मन के अधीन हैं। हमने भगवान के अधीन होना है, भक्ति करके भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। एक शब्द हम कहते थे, लोग पसंद करते थे, फिर बोलता हूँ मैं प्रभुपाद कृपा से। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, बोलो जो तुझसे तेरे उलझे, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। सारे बोलो। श्री कृष्ण के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, श्री कृष्ण के जो तू न कर सका भगवान करेगा, जो तू वही तेरी मुश्किल आसान करे, वही। देखो हमने अपने आप को उलझा रखा है,
खुद करना चाहते हैं ना होता कुछ भी नहीं है। पाप करते हैं, जब खुद करते हैं तो पाप करते हैं, बुद्धि मलिन हो जाती है, फिर पापों में ही लगे रहते हैं, पाप पाप को जन्म देता है, उलझ जाते हैं। फिर भी कहते प्रयास करो भगवान के ऊपर छोड़ने का। मन बड़ा मलिन हो गया, मन नहीं छोड़ना चाहता, मन कहता मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मलिन हो गया ना। बुरे कर्मों के कारण, विषयों का सेवन करने के कारण पुरुष स्त्री का चिंतन करता रहा, स्त्री पुरुष का चिंतन करती रही, मन मलिन हो गया, गंदा हो गया। भाई यही गंदगी है बहुत बड़ी, और इस गंदगी के पीछे सारी दुनिया जा रही है। तो हमें प्रभुपाद कृपा से सीखना है भगवान पर निर्भर होना, कृष्ण पर निर्भर होना। पर परंपरा के माध्यम से हुआ जाएगा, सीधा नहीं, प्रभुपाद की कृपा जरूर लेनी पड़ेगी। भगवान पर निर्भर होना है। जब भगवान पर हम निर्भर हो जाएंगे, देखा भगवान ने मेरे पर निर्भर हो रहा है, वो फिर बड़ा ध्यान करते हैं। एक माता की मैंने आपको बात सुनाई थी, बड़ी अच्छी माता, उससे मुझे भी मिलने का मौका मिला। पहले माता को मिला हम चंडीगढ़ में, मैं, वो भी बड़ी अच्छी थी, बड़ा मुझे पुत्रवत प्यार करती थी, वृद्ध माता थी। कहते मेरी बेटी बहुत भक्त है, वो इधर कहीं राजस्थान में कौन सी जगह बताई उसने, वहाँ है। उससे भी माता से मेरी भेंट हुई, वो भी बहुत अच्छी, पता नहीं हुई नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो वो माता ने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक मिली मेरे को उसकी, उसमें एक बताई उसने भगवान की कृपा। वो माता भी बड़ी भक्त। कहती एक बार मैं कमरे में बैठी हुई थी, तो ऐसे अंदर से प्रेरणा है कि बाहर जाओ। जैसे उठ के मैं बाहर आई, ऊपर से पंखा गिरा, पंखा को ढीला हो गया, पंखा गिर गया। कहते मैं उधर बैठी रहती तो प्राण चले जाने। कितने देखो भगवान ध्यान रखते हैं, जो उनकी शरणागत हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं मेरी शरणागत हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ और मेरे लिए सब कुछ करो। अच्छा कोई को कहते बिजनेस करना, तो कैसे ही मैं करूं भगवान के लिए? अपने बिजनेस का तू 50% दे वो भगवान की सेवा में। कुछ करना नहीं है, करना तेरी इच्छा बिजनेस का नहीं कर, 50% भगवान को दे। तो वो जो बिजनेस में तूने उल्टे सीधे काम किए, भगवान कर्म अपने ऊपर ले लेंगे। माताएं भोजन बनाती हैं, वो किसी के लिए ना बनाए भोजन, भगवान के लिए बनाए। मैं गौर राधा कृष्ण के लिए भोजन बना रही हूँ, बड़ी शुद्धि से बनाना, सब कुछ, शरीर की शुद्धि रखनी। माताओं के बारे में क्या कहा है सती अनसुईया ने, मैं नहीं कह रहा माताओं, ये नहीं सोचना आप कह रहे हैं, इसका पालन करो। जब सीताराम लक्ष्मण वनवास में गए तो अत्रि ऋषि के आश्रम में गए। भगवान ऋषि मुनियों के जंगलों में रहते हैं ऋषि मुनि। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भी गए थे, याज्ञवल्क्य जी के पास भी गए थे। अत्रि ऋषि के आश्रम में गए तो सीता जी अनसुईया के पास चली गई। अनसुईया वो थी माता, अनसुईया माता अत्रि ऋषि की पत्नी, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बालक बना दिया था। ये है सती नारी की शक्ति। कैसे हो गया वो? ये तीनों नारियां, ब्रह्मानी, लक्ष्मी और पार्वती, तीनों इकट्ठी हुई। ये सती हैं, तीनों सती नारियां हैं, ब्रह्मानी भी और पार्वती भी, लक्ष्मी माता भी। तो नारद जी जो हैं बड़े महान हैं। नारद जाके कहते हैं देवियों क्या चर्चा हो रही है? कहते हैं हम बड़ी सती नारी हैं। कहते हैं हाँ आप भी बड़ी महान हो, पर पृथ्वी लोक पर एक बड़ी महान नारी है। अच्छा कौन है वो? उसका नाम है अनसुईया। अच्छा, तीनों ने अपने पतियों को कहा हमसे बड़ी सती कैसी हो सकती है कोई? हम यहाँ पर, लक्ष्मी जी वैकुंठ में रहती हैं, ब्रह्मानी ब्रह्मलोक में रहती हैं, पार्वती कैलाश पर रहती हैं, तीनों महान हैं। पार्वती का पहला नाम सती ही था, फिर वो शरीर छोड़ दिया था उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि उसका अस्तित्व भंग करो।
तीनों ने सलाह की, तीनों ने अपने पतियों को बोला, ब्रह्मा जी को, विष्णु को और शिव जी को। उन्होंने कहा भाई ठीक नहीं। कहते नहीं, हमसे बड़ी कोई नारी नहीं हो सकती। तीनों आगे मतलब साधु बना करके कहा भिक्षाम देही, भिक्षा दो। अनसुईया माता ले आई को भिक्षा देने के लिए। कहते देवी हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, तुम वस्त्रहीन हो क्या, हमको भिक्षा दो। दे तो अस्तित्व उसका पतिव्रत धर्म जाता है, वस्त्रहीन हो। स्त्री वस्त्रहीन पति के सामने हो सकती है, किसी के सामने नहीं। मुंह में नहीं किसी को दिखाना चाहिए। नहीं देती है तो गृहस्थ धर्म का अनादर होता है। साधु आए उनको दिया नहीं। उसने अपना सोचा, माता ने, अच्छा ठीक है। जल लिया थोड़ा, आपने पति का स्मरण किया, छिट्टा मारा तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, जो साधु में छिट्टा, और तीनों छोटे छोटे बालक बन गए। अभी छोटे बच्चे के सामने माँ वस्त्रहीन है, जब वस्त्र पहने कोई भेद नहीं पड़ता। तीनों बना के रख ली अपनी माँ पर और उनको भिक्षा दी, जो कृष्ण धर्म का पालन किया। अभी तीनों गए थे, वापस नहीं आए। नारद जी कहते हैं क्या चिंतित माता हो आप, चिंतित हो? कहते हमारे पति हमने भेजे थे, वो नहीं आए। कहते भी आएंगे भी नहीं। कहते क्यों? वो तो उसने छोटे छोटे बालक बना दिए। अच्छा तीनों हैं तो? कहते हैं तीनों। कहते उसको अपनी सास बनाओ तुम। अनसुईया के आगे प्रार्थना करो, हमारे पति दे दो। देखो सती नारी कितनी महान कि ब्रह्मानी, पार्वती और लक्ष्मी जी को झुकना पड़ा। वो बोले तो तीन ले लो। छोटे छोटे बच्चे कहते नहीं, जैसे पहले थे बड़े बना दो इनको। तो अनसुईया माता ने कहा अच्छा। पानी का छिट्टा हमारा, तीनों बड़े हो गए। तो ऐसे जो है अनसुईया माता इतनी महान थी, इतनी शक्तिशाली थी कि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने बालक बना दिया। कलयुग में अस्तित्व जा रहा भारत में, भारतीय नारी बेशर्म होती जा रही है। शुरू से माँ बाप अपनी लड़की को अंग्रेज बनाएंगे, पैंट पहना देंगे, गंदे कपड़े पहना देंगे, वो शरीर का प्रदर्शन करे, लड़कों को आकर्षित करे। कितने कांड हो रहे हैं, क्या पाप हो रहे हैं, ये अच्छा नहीं। शिकागो में मैं एक बार था, वहाँ की एक लड़की, बड़ी सुंदर लड़की थी, बड़े घर से, उसका किसी लड़के से चक्कर हो गया। न्यूयॉर्क में लड़के ने बुला लिया उसको, वो चली गई घर से। लड़की कोई पूछता नहीं वहाँ पर, कल्चर वहाँ कैसा है, पता नहीं क्या उससे झगड़ा हुआ अपने बॉयफ्रेंड से, उसने उसको जान से मार दिया लड़की को। देखो एक ही लड़की माँ बाप की, मार दिया और फिर टोटे करके एक बैग में डाल दिया, काट के डाल दिया। ये हालत है, बुरी हालत। तो माताएं सती बने, शरीर का प्रदर्शन न करें, शरीर की शुद्धि करें, जो बाद में सुना रहा था बीच में ही रह गई। सीता माता जब अनसुईया के पास गई, अनसुईया माता का थोड़ा सा वर्णन किया उनकी महानता का। अनसुईया माता ने सीता माता को क्या कहा? उन्होंने कहा देखो देवी, स्त्री का शरीर जन्म से अपवित्र है, ये अनसुईया माता ने कहा है। स्त्री का शरीर जन्म से अपवित्र है, पर पति की सेवा करके वो पवित्र हो सकती है। ये अनसुईया माता ने सीता जी को कहा था। वैसे हमारे पति, जैसे ब्रज की गोपियों ने ये सिखाया है, कृष्ण ही हमारे पति हैं सबके। वैसे कृष्ण सबके पति हैं। ब्रज की ब्राह्मण पत्नियों ने पतियों का भी त्याग कर दिया था कृष्ण के लिए, पर हमें फिर कृष्ण को पति मानना है, कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाना है, उनके लिए सब कुछ करना है। तो स्त्रियों का शरीर अपवित्र है, लेकिन पति की सेवा, कृष्ण की सेवा करके वो पवित्र हो सकती हैं। इस बात का ध्यान रखो। तो हमें सभी को, स्त्रियों को, पुरुषों को, बालकों को, बड़ों को भगवान की सेवा में लगना है, भगवान की भक्ति करनी है। क्योंकि यहाँ जो कुछ भी करेंगे ना भक्ति के अलावा, वो सब यहीं रह जाएगा, याद रखो।
कुछ साथ नहीं जाएगा। अरे बड़ा धन इकट्ठा कर लिया, बड़ी दौलत बना ली, वो तो दूर की बात रही। स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, मकान, कार, बंगले, ये वो दूर की बात रही। ये शरीर भी यहीं छोड़ना पड़ेगा भाई। ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा। तो शरीर संबंधी कुछ नहीं करना, कृष्ण संबंधी सब कुछ करना। यही प्रभुपाद कह रहे हैं। बस कृष्ण के लिए सब कुछ करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, राधा रानी भी कृष्ण से उत्पन्न हुई, सब कुछ कृष्ण से आया, स्त्रियां भी कृष्ण से आए, सब कुछ कृष्ण से आया, सारे अवतार कृष्ण से आए। ये तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि कृष्ण भगवान ने अपने भक्त को भेजकर हमें, अभी देखो जब तक भक्त समझाने वाले नहीं है कोई नहीं समझता। लोग कथाएं सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि कृष्ण ही भगवान है। भागवत में क्या कहा है? इति चम सा कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदरारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के कलावतार, अंशावतार, मनवंतरावतार, शक्तवेशावतार, कृष्ण अवतार भी नहीं है, कृष्ण अवतारी हैं। उस सारे अवतारों के कारण है, जितने भी अवतार हुए भगवान के अवतार, भगवान एक ही जैसे हैं, लेकिन सबके कारण कृष्ण है, ये याद रखो। ये प्रभुपाद जी ने सिखाया। और गीता लोग गाते थे, पढ़ते थे, सुनाते थे, कोई समझ नहीं किसी को आती थी। प्रभुपाद जी ने बोला केवल कृष्ण की शरण। माम एकम, भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैंने विषयों का सेवन किया इतना, स्त्री चिंतन किया इतना, और मेरा मन गंदा हो गया। अब मेरे मन का कृष्ण में विश्वास नहीं है, मेरे मन का विश्वास अपने ऊपर ही है। ये दुष्ट जो मलिन मन जो है, इसका विश्वास अपने ऊपर ही है, भगवान के ऊपर नहीं है। भगवान कहते मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा दूंगा और मोक्ष दूंगा, लेकिन मन नहीं जाने देता। मन कहता है नहीं, बच्चों को मारो, इंद्रियों के सुख, इंद्रियों का दम तर्पण करो खूब। कोई बच्चा पेट में आ जाता मार दो। पति भी कहता है कैसा कैसा टाइम आ गया है, जिसने ऐसा टाइम लाया उसका क्या हुआ था। 35 गोलियां लगी थी उसको, बहुत बड़ा पद था, असंभव संभव हो गया। उसने ये अबॉर्शन सिस्टम शुरू किया, करोड़ों हिंदू बच्चे मारे गए। बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप। अभी इसका प्रचार करो, अबॉर्शन मत करो। अगर आपको बच्चे भारी लगते हैं तो दूर रहो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। अगर बच्चा पेट में आ जाता, हम भी सब ऐसे ही जन्म में आए थे, माँ के पेट में आए थे। असहाय बच्चे को मार देना ब्रह्म हत्या से दुगना पाप है। सब सेवा करो भगवान की, सब भगवान की भक्ति करो। हे कृष्ण भक्ति दे दो, लगे रहो, नाम जपते रहो 24 घंटे। कोई कहे भाई सोए हुए कैसे नाम जपेंगे? अगर दिन में हम नाम जपते हैं ना, दिन में कृष्ण का चिंतन करते हैं, तो सपने में भी कृष्ण का चिंतन होगा। एक बार एक कुटिया में 2 साधु सोए थे। एक साधु दूसरे को कहता भाई रात को तुम चिल्ला रहे थे। कहता क्या कह रहे थे? कहते हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और सोए हुए हरि बोल कर रहे थे। तो अभ्यास जब कर लेंगे ना, विषय विकारों से मन को हटा लेंगे, उस भगवान का ही नाम होगा। तो भगवान के लिए सब कुछ करना, अपने लिए कुछ नहीं करना, कृष्ण के लिए सब कुछ करना है।
अभी देखो भगवान नरसिंह मेहता के बेटे की शादी करने में ले गए, चले गए, खुद ही किया सब कुछ। एक बेटी को जब ससुराल भेज दिया था, वो बड़ी तंग करते थे, बड़ी बड़ी प्रथा हमारे लोगों में कि उसका बच्चा हुआ था तो माँ के घर से, कुंवर सैना उसका नाम था, तो पिता लेके आते हैं, माँ के घर से आता है, तो तंग करती थी सास बड़ी उसको, कुंवर सैना को। तो आज उसने संदेशा भेजा, मैं बड़ी दुखी हूँ, आप आओ। और बेचारे फटे अपना एक फटीचर बैल दौड़ लगाकर बैलगाड़ी में अपने साथियों को उठाकर आ गए। पिताजी आप कुछ नहीं लाए? कहते बेटी चिंता क्यों करती है तुम, बोल तेरी सास को क्या चाहिए, लिस्ट बनाओ। उसे सारे गांव को बस्तर ये वो दुष्ट, तो बोला देखो कुछ रहा तो नहीं, 2 पत्थर लिख दिए भगवान ने, सोने के पत्थर भी दे दिए, सब कुछ भगवान ने, और उनको ठहराया ऐसे टूटे फूटे घर में। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने घर भर दिया सारा। कुंवर भाई ने ममेरो, कुंवर भाई जो उनकी बेटी थी नरसिंह मेहता की, भगवान सब कुछ लेके आए। फिर जब कुंवर सेना ने देखा मेरा पिता इतना महान है, वो भी चली गई। पिता कहते मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर, दे दो सब इनको ये। वो भी चली गई। 2 बेटियाँ नरसिंह मेहता, तो भगवान नरसिंह मेहता जी के काम करते थे। भक्त बने तब ना, हम भक्त नहीं बनते। भक्त बने वैसे, भक्त कभी नहीं सोचता भगवान मेरे लिए कार्य करें, मैं भगवान के लिए कार्य करूं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भजन में, वैष्णव ठाकुर अमी तुम्हारा कुकुर। ये वैष्णव ठाकुर मैं आपका कुत्ता हूँ, आपके द्वारा। वैष्णवों के कुत्ते बन गए ना तो जन्म सफल हो जाएगा, कुत्ता। और फिर वो ये बात मेरे को प्रभुपाद जी ने सुनाई थी, जब मैंने प्रभुपाद को कहा था, मैंने प्रभुपाद मैं आपके द्वार का कुत्ता हूँ। बोला वैष्णव को ऐसा ही सोचना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर की भजन मुझे प्रभुपाद ने इसका अर्थ समझाया कि वैष्णव ठाकुर अमी तुम्हारा कुकुर, तो मैं आपके द्वार पर बैठा रहूँगा, क्या करूँगा। क्या दिव्य भाव भक्ति विनोद ठाकुर, इतने महान जज थे अंग्रेजों के टाइम, बड़ी विनम्रता की मूर्ति थे, बड़े महान, क्या उनकी देन है वैष्णव समाज को, मानव समाज को। कहते मैं द्वार पर बैठा रहूँगा और क्या करूँगा, वो बता रहे हैं। प्रभुपाद ने मुझे अपने मुखार में से कथा सुनाई थी। कहते मैं किसी अभक्त को आपके अंदर नहीं आने दूंगा, आपके घर में नहीं, पर भक्तों को नहीं रोकूंगा, भक्तों को आने दूंगा, वहीं बैठा रहूंगा। और अगर आप चाहें, आप कोई झूठ बच जाए तो मेरे को दे देना खाने के लिए, और वो नहीं दोगे फिर भी मैं बैठ के सेवा करूंगा। क्या दिव्य भावना थी भक्ति विनोद ठाकुर की अपने गुरु के प्रति। तो वो भावना हमने जागृत करनी है, सोई हुई कृष्ण भावना जागृत करनी है, ताकि हम इस जन्म को सफल कर सकें। नहीं तो भाई याद रखो, ये जन्म विफल है। तो सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करो, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, और कृष्ण के लिए कार्य करना सीखो। ये चमड़ी को मत बचाओ। घर में चाहे हम गधे की तरह काम करेंगे, मंदिर में नहीं करेंगे। मंदिर में जाके छुप के सो जाएंगे, झूठ बोलेंगे। घरों में जाके घर को अपना समझा है, भगवान के घर को अपना नहीं समझा, तो भगवान कैसे आपको अपना समझेंगे ये बताओ। जब आपने भगवान के घर को अपना नहीं समझा है, तो कैसे भगवान आपको अपनाएंगे। यहीं से तो शुरुआत है। भगवान का घर है, मेरा घर है, या मैंने हर बात का ध्यान रखना है। भगवान की सेवा करें, नहीं बच्चे का ध्यान करना है। अरे घर में तेरे 5-7 आए, उनका नहीं ध्यान करना है तेरे को। यहाँ तुमको बच्चे का बड़ा ध्यान दिख रहा है। बस मन में शिथिलता है, मन में मलिनता है। ये मन की मलिनता को निकालो भक्ति करके। प्रभुपाद जी के द्वार के कुत्ते बन जाओ, इनके लिए भौंको, कार्य करो, जीवन सफल हो जाएगा। एक शिवानंद सेन थे,
वो हर साल बंगाल से जगन्नाथ रथ यात्रा पर पुरी में 200-300 भक्तों को ले जाते थे, सबका प्रबंध करते थे। तो रास्ते से एक कुत्ता भी चल पड़ा उनके साथ। वैष्णव बड़े दयालु होते हैं, उसको वो दे देते थे। एक जगह उनको नौका में बैठना पड़ा सभी को, तो नौका वाला कहता मैं कुत्ते को नहीं बैठाऊंगा। कहते मैं ज़्यादा पैसे दे देता हूँ। कहता नहीं। लेकिन शिवानंद सैन ने उस कुत्ते का सोचा, हुआ क्या, कुत्ता खुद ही पुरी में पहुंच गया। शिवानंद सैन जब पहुंचे पुरी में, महाप्रभु के दर्शन करने गए, तो कुत्ता, वही कुत्ता भगवान के पास बैठा हुआ है और भगवान नारियल खा रहे हैं। अपना प्रसाद उस कुत्ते को दे रहे हैं, कुत्ता नारियल खा रहा है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद। दूसरे दिन किसी ने फिर कुत्ते को नहीं देखा, धाम में चला गया, कुत्ते को ही धाम में भेज दिया। तो शिवानंद सैन जब आए वहाँ, वो नारियल भगवान अपना दे रहे हैं। शिवानंद सैन की कृपा मिली उस कुत्ते को, एक भक्त की कृपा मिली, तो भगवान की भी कृपा मिल गई। तो शिवानंद सैन ने कुत्ते को पहले प्रणाम किया, भाई तुम्हें कष्ट हुआ, हम तुम्हें साथ नहीं ला सके, लेकिन वो खुद ही पहुंच गया और दूसरे दिन किसी ने नहीं देखा, धाम में चला गया। तो ये सब प्रभुपाद जी ने दिया है। ये तभी स्फुरित होगा, जागृत होगा, जब अंदर हमारा मन शुद्ध होगा। मन जब शुद्ध होगा तो तभी होगा। मन शुद्ध होगा विषय विकारों से हटाकर। ज़्यादा जीव लोभा। एक बार प्रभुपाद इतने विनम्र थे, कुछ खा लिया उन्होंने, क्योंकि प्रभुपाद भी एक बड़े महान वैष्णव थे, महान। मेरे ख्याल में प्रभुपाद जी को कोई भाई नहीं था ना, एक भाई था, वो वर्णन आया उसका कभी प्रभुपाद जी। लेकिन प्रभुपाद बड़े विशेष थे। तो प्रभुपाद जी की कृपा हम सबको चाहिए। प्रभुपाद बड़े महान हैं, इनके चरणों में सब लगो, इनकी कृपा की याचना करो। हमें प्रभुपाद कहते थे तुम लोग मेरे पुत्र हो, लेकिन तुम मेरे गुरु के पौत्र हो। मैं अपने गुरु का पुत्र हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। पौत्र जो है, पुत्र का पुत्र, वो दादा का बड़ा प्रिय होता है। आप जो पौत्र पौत्रियाँ हैं, आप प्रभुपाद जी की प्रिय हैं, उनकी कृपा लो, उनकी कृपा की याचना करो कि हमें भक्ति दो, बस। और पता नहीं कितना समय है, समय तो बहुत थोड़ा है, सैकड़ों साल किसी के पास नहीं है। इस थोड़े समय में ही लगना अपनी भावनाओं को परिवर्तन करने के लिए। खाने पीने सोने में ज़्यादा ध्यान नहीं देना शरीर की रक्षा के लिए, शरीर जैसे आत्मा और शरीर साथ रह सकें। तो एक दिन प्रभुपाद जो है कुछ खा लिया होगा तो पेट, कहते जीव लोभ, मेरे को बार बार कह रहे हैं जीव लोभ, जीवा के लालच के कारण मैंने ज़्यादा खा लिया, पेट खराब हो। कितनी विनम्रता थी उनमें। तो ज़्यादा मत खाओ, जितना शरीर को ज़रूरत है उतना खाओ, ताकि हम भक्ति पथ में आगे बढ़ें। इनमें देखो जो है बच्चे हैं जगह जगह से, इनमें भक्त नहीं बनना चाहते, कुछ बनना चाहते हैं। एक तो कमांडो बनना चाहता है, देखो क्या दिमाग उसका, कमांडो बनना है मैंने। घरों में कोई शिक्षा नहीं है ना, विषय विकारों से पैदा हो गए ये सब। ये थोड़ा कि गर्भदान संस्कार कोई पालन करता था, कोई नहीं। पर ये भी प्रभुपाद की कृपा से भक्त बन सकते हैं, इनको अच्छे संस्कार मिले। तो भगवान के लिए सब कुछ करना है, अपनी जो भी करेंगे ना वो व्यर्थ है, कुछ भी उसमें से काम नहीं आने वाला। दूसरा अध्याय भगवद गीता का 44वां श्लोक, भगवान ने क्या कहा है? भोगेश्वर्या प्रसक्तानाम तया अपरत चेतसाम वया विषयात्मिका बुद्धि समाधौना विधीयते। जो लोग भोगों में लगे हुए हैं, पुरुष स्त्री भोगों को भोगना चाहते हैं, पुरुष स्त्री को भोगना चाहता है, स्त्री पुरुष को, बस
और जो भोगों को भोगना चाहते हैं वो भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाते हैं, भौतिक वस्तुओं के प्रति उनकी आसक्ति हो जाती है, घर बार बैंक बैलेंस सब बच्चों से। तो प्रभु भगवान क्या कह रहे हैं, उनके मनों में जो भोगों को भोगना चाहते हैं और भौतिक वस्तुओं से जो आसक्त हो जाते हैं, उनके मनों में मेरे प्रति, भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता। दृढ़ निश्चय मैंने भक्ति करके इसी जन्म में भगवान को पाना है। और रूप गोस्वामी प्रभुपाद सबसे बड़े आचार्य कह रहे हैं हमें आशाबंध होना चाहिए, जरूर भगवान मिलेंगे मेरे को, पर दृढ़ निश्चय नहीं हो रहा, भगवान कैसे मिलेंगे फिर? दृढ़ निश्चय होगा जब भोग विलास का त्याग होगा। भोग विलास नहीं भोगना चाहेंगे हम, कुछ नहीं भोगना हमको। कई बार हम सोचते हैं कैसे होगा, मन में शंका है। वैसे आजकल का जो वातावरण है बड़ा गंदा है, स्कूलों में तो बड़ी गंदगी है, बहुत गंदगी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने गुरुकुल खोलने के लिए कहा था। अच्छे भले बच्चे स्कूल, घरों से स्कूल जाते हैं, गुंडे बदमाश बन के आते हैं। अभी हमने देखो कितने साल पहले ली शिक्षा, उस समय में बदमाश होते थे बच्चे, कई बातों का पता नहीं था। घरों घरों से जगह जगह से बच्चे आए हैं और गंदी बातें करते थे, वो गंद खाना। अभी तो बड़ी दुर्गति हो गई है। नेता लोग ऐसे आगे देश को बर्बाद करने के लिए उन्होंने लड़की लड़कियां इकट्ठे कर दिए, को एजुकेशन कर दी। ये अच्छा नहीं। स्त्री अग्नि के समान है, पुरुष मक्खन के समान है। जब मक्खन अग्नि के पास रखा जाएगा तो पिघलेगा ही पिघलेगा। लड़की लड़कियों को गलत पढ़ाया जाता था, बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, लेकिन दुर्गति हो रही है सबकी। तो कृष्ण के लिए कार्य करना सीखो। जहाँ जहाँ भी लोग मुझे सुन रहे हैं, भारत में या विदेशों में, कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाना सीखो। समय का ध्यान रखते हुए, इससे पहले वो हमें बुलावा आ जाए जाने का, कृष्ण हमारे जीवन के केंद्र में आ गए हों और उनका स्मरण करते हुए मैं देह का त्याग करूं, ऐसा करने का है। भगवान के लिए सब कुछ करना है। भगवान खुद कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि यत् जहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम। तो जो कुछ करता है मेरे को लिए, मेरे लिए कर, मेरे को अर्पण कर। तपस्या करता है तो मेरे लिए कर। लोग भूत प्रेतों के लिए भी तपस्या करते हैं, देवताओं के लिए तो नहीं, भगवान कहता है मेरे लिए कर। दान देता है मेरे को दे। अगर तू खाता है तो मेरा प्रसाद खा, मेरे को अर्पण करके खा। बस ये सीखना हमने, ये बहुत ज़रूरी बात है। ये लेक्चर मेरा सर्कुलर करो, सब लोगों तक पहुँचे। यूट्यूब में भी होगा, आप लोग देखने वाले यूट्यूब से दूसरों को दिखाओ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है। आज प्रभुपाद की प्रेरणा से मैं आपको ये कह रहा हूँ, कृष्ण के लिए कार्य करना सीखो। और ये याद रखो, कभी थोड़ी परीक्षा भी ले सकते हैं भगवान, लेकिन कृष्ण बहुत ध्यान करते हैं। जैसे वो गीता पांडा था ना, अर्जुन मिश्र, सारी गीता वो कंठस्थ थी, उनको गीता का पाठ करते थे रोज। गीता पांडा उनका नाम था। एक बार बड़ी बारिश बरसने लगी, वृष्टि होने लगी, तो गीता पांडा मांग के खाते थे। ब्राह्मण मांग के खा सकता है, असली ब्राह्मण। नरसिंह में अपना ये सुदामा जी भी मांग के खाते थे। ब्राह्मणों के लिए मांगने की अनुमति है। वो भी कैसे, वो सब नियम जिसका पालन सुदामा जी ने किया। तो किसी नहीं जा पाए, भिक्षा करने नहीं जा पाए, तो उनकी पत्नी, बच्चे थे दो तीन बच्चे थे उनके। पत्नी कहती है कुछ लाओ, बच्चे मर जाएंगे, कुछ खाने के लिए है नहीं। तो उनको कोई चिंता नहीं, भूखे भजन कर रहे हैं भगवान का सिमरन कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं। पत्नी कहती है, जो लिखा है गीता में, भगवान कहते हैं ना, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम बहामियम। कि ये गलत है, काट दिया। गीता पांडा की पत्नी ने 3 लकीरें डाल दी उस पर।
और गीता भगवान की वाणी है, ये भगवान ने कहा है। तो भगवान जो है, दोनों भाई आगे कृष्ण बलराम, एक गोरा और एक सांवला, और एक गाड़ी भर के ले आए सामान की। दरवाजा खड़खड़ाया, गीता पांडा की पत्नी आई, कहते ये अर्जुन मिश्र जी के, गीता पांडा जी के मित्र ने सब ये सामान भेजा है, ये अब ले लो, भोजन बना लो। तो गीता पांडा की पत्नी कहती है कि आप भी बैठो, मैं बना के भोजन बनाती हूँ, आप भी खा के जाओ। तो जो सामने रंग का बालक है वो कहता है मेरी जीवा 3 जगह से कट गई है, मैं खा नहीं सकता, तुम लोग बना के खा लो। गीता पांडा जी आए जब तो कहते कौन? कि 2 बालक आए थे ऐसे, तूने उनको कहा कि मैं बनाती हूँ भोजन? कहते मैंने कहा। वो जो सामने रंग का बालक था वो कहता है कि मेरी जीभ 3 जगह से कट गई है, इसलिए मैं नहीं खा सकता। चले गए। वो समझ गए कि तूने जो 3 लकीरें इस श्लोक पर डाली हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहामियम। तो मंदिर में आए जगन्नाथ जी के, तो जगन्नाथ जी के मुंह पर 3 लकीरें लगी हुई थी। तो भगवान तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं भक्तों के लिए, बस भक्त बनना है। यही प्रभुपाद जी की देन है मानव समाज को। अगर कोई इस्कॉन का मुझे सुन रहा है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पैसे के लिए इस्कॉन नहीं प्रभुपाद जी ने खोली, भक्ति करने के लिए संस्था स्थापित की है। इसमें निष्काम सेवा करो, जो नहीं कर रहा है उसको भी प्रेरित करो, उसको भी समझाओ और जीवन को सफल बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भजन फिर कभी गा देंगे। सर्वस तुम्हारे चरणे समय पिया, पड़ी छे तुम्हारा घरे, तुम्ही ता ठाकुर तुम्हारा कुकर, बलिया जानू मोरे, मांदिया निकट हमारे पाली वे। क्या दिव्य भाव है वैष्णवों का। भक्तिविनोद ठाकुर बड़े महान थे। प्रभुपाद जी ने सारे वैष्णव हमको दिए। इन्होंने मानव समाज को ये भक्ति दी, वैष्णव धर्म दिया, जो भगवान विष्णु ने बनाया था, जो विष्णु भगवान के समय से चला आ रहा था। इन सब की कृपा हमको चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न तेरे पास है? कोई मधुप्रिया जी है? हाँ जी। कितने हैं? 4-5 हैं। बोलो। शीतल माता सूरत से। हमारे प्यारे गुरुदेव महाराज जी, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु महाराज जी, आज आपके समक्ष एक मन की बात रखना चाहती हूँ। गुरु महाराज जी, मैं जन्म जन्म की पापी और अपराधी आत्मा हूँ, लेकिन हृदय में शुद्ध भक्ति करने की इच्छा और आप जैसे सद्गुरु का संरक्षण है तो मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है। लेकिन आजकल प्रायः समाज में भक्ति के नाम पर जो आडंबर होते हैं और देखा जाता है कि भक्ति की आड़ में लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। कुछ लोग जानी मानी संस्थाओं के अंतर्गत भी बड़े बड़े काम करते हैं और बड़ी संख्या में मासूम जनता को धार्मिकता के नाम पर ठग रहे हैं। क्या यह उन लोगों की भी किस्मत होती है या यह उन लोगों की भी किस्मत होती है या उनकी इच्छा होती है? गुरु महाराज जी, जब यह सब देखकर हृदय में बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है। मेरा यह प्रश्न है कि ऐसे में हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए और हम अपने आप को कैसे संभालें? वैसे मुझे आपकी एक शिक्षा याद आ रही है। आप हमेशा कहते हैं कि भले कोई शुद्ध निष्काम भक्ति नहीं कर रहा है, कम से कम तुम करो।
इस बात का पालन करने का पूरा प्रयास भी करते हैं और उन सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना भी करते हैं जो आत्माएं और आगे है जी। बोलो। वैसे हमें किसी को भी जज करने का अधिकार नहीं है, लेकिन दुर्लभ मनुष्य जीवन में लोग गलत मार्ग को अपना रहे हैं, यह देखकर मन विचलित रहता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। देखो, जो लोग भक्ति नहीं कर रहे, आडंबर है, उन लोगों को जो मिसगाइड कर रहे हैं, जो मिसगाइड कर रहे हैं वो तो बहुत गलत हैं। जो उनको फॉलो कर रहे हैं उनके भी कर्म हैं। प्रभुपाद ने अंग्रेजी में उत्तर दिया था इस प्रश्न का, तेरे जैसा ही एक प्रश्न तो किसी का था। कहते पीपल वांट्स टू बी चीटेड एंड दे गेट द चीटर। लोग चाहते हैं उनसे धोखा हो तो धोखेबाज उनको मिल जाते हैं। अभी देखो, मेरी भी बचपन से भावना थी भक्ति करने की, साधु बनने की, लेकिन मैं भी एक से प्रभावित हो गया था। वो प्रवचन बहुत बढ़िया करता था, उसके साथ भाग के मैं वृंदावन भी चला गया। लेकिन मैंने जब उसकी करतूत देखी तो मेरे को बड़ी गलानी हुई, बड़ा दुख हुआ। फिर श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा करके, राधा रानी ने, गौ नेता ने बड़ी कृपा करके मुझे प्रभुपाद जी से मिला दिया। तो जो लोग चाहते हैं जिनके साथ धोखा हो उनको धोखेबाज मिल जाते हैं। जो ये चाहते हो कि हमें को भगवान के सच्चे भक्त मिले हैं, उन्हें प्रभुपाद जी जैसे संत मिल जाते हैं। तो हमारी भी भावना होती है, इसलिए सबको अपनी भावना का उत्थान करना है, अपनी भावना को बढ़ाना है। और वो भावना बढ़ेगी निष्काम सेवा से, कृष्ण भावना, सदा कृष्ण का चिंतन करके हर समय कृष्ण का चिंतन करना, यही आज का विषय है ना। सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, सदैव, हर समय। और आप देखोगे कि श्री कृष्ण द्वारा दिए गए कार्यों को करने में कोई बाधा नहीं आएगी। भगवान ने जो कार्य दिए हैं उनको करने में बाधा नहीं आएगी। हर समय कृष्ण के लिए सब कुछ करना है। विकास शर्मा उधमपुर से, हरे कृष्णा। कौन सा है विकास शर्मा? इधर नहीं, इधर नहीं है, लाइव सुन रहे, लाइव सुन रहे हैं। हाँ, मतलब उधमपुर में तो है ना, उधमपुर का ही पूछ रहा हूँ मैं, किसी को पता है? हैं? AE है, असिस्टेंट यही। अच्छा, हाँ, विकास शर्मा क्या कर रहा है? ये पूछ रहे हैं कि व्रत रखने की क्या महत्व होता है और व्रत कैसे रखना चाहिए। जैसे कुछ लोग केवल फल खाकर रखते हैं, कुछ केवल जल पीकर रखते हैं और कुछ आलू और ऐसा कुछ खाकर के व्रत रखते हैं। तो कौन सा व्रत सबसे उत्तम होता है और व्रत हमारा आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए कैसे महत्वपूर्ण होता है? विकास जी, ऐसा है कि व्रत का विधान हमारे शास्त्रों में है। जैसे कल एकादशी का व्रत है, तो व्रत का अर्थ ये है अपने शरीर की इच्छाओं को घटाना। वैसे तो कई लोग तो हर एकादशी को निर्जल करते हैं, बिना जल के, जल भी नहीं पीते, ऐसे भी लोग देखे। जब हमारा शरीर थोड़ा ठीक था तो हम भी निर्जल व्रत रखते थे एकादशी को, अभी नहीं रखा जाता, शरीर ऐसे हो गया। तो ये तपस्या है। अब जब कोई दिन है, एकादशी का दिन है, उस दिन आप तपस्या कर रहे हैं, व्रत करके, सिमरन करके, तो आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपके अंदर शुद्धि होगी। हम लोग तो इंद्रियों के तर्पण में लगे हैं ना, सब लोग खाने पीने सोने में लगे हैं। ये इंद्रियों का तर्पण भगवान से दूर ले जाने वाला है, और व्रत और तपस्याएं ये हमको भगवान के निकट लाने वाली हैं। और इनका पुण्य भी शास्त्रों में बताया है। एकादशी के व्रत का बड़ा पुण्य है। कल पढ़ेंगे एकादशी की कथा को। आशीष यादव, हार्टफोर्ड, USA से। आशीष कहाँ से? US। कौन सी जगह? हार्टफोर्ड। हार्टफोर्ड, हाँ।
Hare Krishna Maharaj Ji, most humble obeisances and Dandavat Pranam. All glories to Srila Prabhupada, all glories to you. Maharaj, I have been trying to move forward in Krishna consciousness thanks to you and other Maharaj in the mission. However, when it comes to kids, we sometimes feel we are pulled between keeping them Krishna conscious. शब्द थोड़ा धीरे धीरे बोल, कुछ शब्द सुनाई नहीं देते थे. When it comes to kids, we sometimes feel we are pulled between keeping them Krishna conscious and We are fooled. pulled between Pulled. अच्छा. keeping them Krishna conscious and at the same time competitive within their peer group to keep them ready for future. How do we decide where is the balance and that we are not making wrong choices for them when they are not big enough to make their own choice? Please guide your aspiring servant आशीष यादव US. हिंदी में भी उत्तर दे सकते हैं. हिंदी कह रहे हैं आप हिंदी में उत्तर दे दीजिए. आशीष जी, ऐसा है कि देखो, अगर वैसे अगर नहीं होना चाहिए, भगवत प्राप्ति करनी है तो विदेश बिल्कुल ठीक नहीं है. मेरे संपर्क में जो भी विदेशी हैं, मैं उनको भारत में मूव करने के लिए कहता हूँ. अभी भी भारत का जो वातावरण है वो भक्ति के लिए अनुकूल है. विदेशों का जो वातावरण है भक्ति के लिए प्रतिकूल है. देखो, बाहर जब बच्चे जाएंगे क्या देखेंगे? उन विदेशी बच्चों को जो आजकल कितनी शूटिंग करते हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में गोलियां चलती हैं, बच्चे मार देते हैं दूसरे बच्चों को. तो वातावरण बड़ा प्रतिकूल है. भारत में जो है ना, अभी भी वातावरण ठीक है. भक्ति का यहाँ प्रचार हो, ये वातावरण अनुकूल बन सकता है. तो यहाँ बैलेंस तो कोई है नहीं. असल में शास्त्र तो ये कहता है सभी को इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी चाहिए. और माता पिता के बारे में बताया है आशीष जी के जो माँ बाप अपने संतान को मुक्ति ना दिला सके उन्हें माँ बाप नहीं बनना चाहिए. जो गुरु शिष्य को मुक्ति ना दिला सके उसे गुरु नहीं बनना चाहिए. अगर हो सके आप श्री कृष्ण पर निर्भर होकर बच्चों के भविष्य के लिए. मैंने देखे कुछ लोग, मैं एक बार शिकागो में ही था. शिकागो में एक गुजराती परिवार था, छोटी सी बच्ची थी. कहते महाराज हम ये देश छोड़ के भारत जा रहे हैं. कहते मैं नहीं चाहता मेरी बच्ची इन बच्चों की तरह बने, इन लड़के लड़कियों की तरह बने. चले गए. और भी कुछ लोग करते हैं. वहाँ लालच नहीं. देखो, हमने 2 रोटियां खानी हैं, कहीं भी भगवान हमको दे देंगे. हम वहाँ पैसे के पीछे ना पड़े. वहाँ पैसे में लगे रहते हैं लोग, और पैसा है भी. पैसे से भगवान थोड़ा मिलेंगे. भगवान तो भाव और भक्ति से मिलेंगे. अगर हो सके आशीष यादव जी, आप भारत आ जाओ. अगर और कहीं नहीं तो हमारे पास आओ. हम भी प्रबंध कर रहे हैं, कुछ गृहस्थी भी हमारे पास रह सकें. कुछ लगा है, प्रबंध में चल रहे हैं. और एक हमारे शिष्य ने आइडिया दिया है वर्णाश्रम कॉलेज का. ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी तो मेरे मन को बड़ा अच्छा लगा. वर्णाश्रम कॉलेज भी हम बनाना चाहते हैं. उनमें से ब्राह्मण तैयार होंगे, क्षत्रिय तैयार होंगे, वैश्य तैयार होंगे. उनको अपने धर्म का पता होगा और सभी भगवत पथ में आगे बढ़ेंगे. अगर आप बाकी बच्चों के लिए चिंतित हो, मैं आपको ये सुझाव दूंगा, आप भारत आ जाओ. यहाँ आके हमसे संपर्क करो. हमसे यूँ बन पड़ेगा, हम आपका पूरा सहयोग करने का प्रयास करेंगे कि आपके बच्चे भी भक्ति में लगें. लोगों में ये सोच ही नहीं है. लोग अपने भविष्य का सोच ही नहीं रहे. समय जा रहा है, मृत्यु निकट आ रही है. समय जब चला जाएगा तो हमें यमदूत पकड़ के ले जाएंगे और यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी.
इससे पहले हमने अपनी भावना परिवर्तित करनी है। आशीष यादव जी, धन्यवाद आपकी भावना का और प्रश्न का। किरण शर्मा माता लखनऊ से, हरे कृष्ण महाराज जी, घंटी, शंख और चक्र का क्या संदेश है महाराज जी, कृपया समझाएं। घंटी, घंटी का संदेश ये है कि भगवान को गरुड़ घंटी कहते हैं इसको। भगवान को सूचित किया जाता है, प्रभु आपको स्नान करा रहे हैं, अभी आपको भोग लगा रहे हैं घंटी में जाकर, अभी आपकी आरती कर रहे हैं घंटी में जाकर। शंख जो है, शंख ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो जाता है, भूत प्रेत भाग जाते हैं। और चक्र जो है वो भगवान के कर कमल पर निवास करते हैं और चक्र भक्तों की रक्षा करते हैं। किरण माता, राधा रानी का तेरे को मैसेज तो मिल गया होगा ना, कैसे वो बताया था, कैसे राधा रानी प्रकट हुई और कैसे कृष्ण भगवान, तूने प्रश्न पूछा था तो राधाष्टमी के दिन हमने उत्तर दिया था। आज भी तुम देख रही हो, अच्छी बात है। हरे कृष्ण। सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से, हरे कृष्ण महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपको कल बहुत मिस किया क्योंकि क्लास में आपके दर्शन नहीं हुए। आज आपको देखकर बहुत खुशी हुई। महाराज जी, प्लीज़ मुझे भक्ति में प्रगति करने का आशीर्वाद दो। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट होती है, वैसे राधा अष्टमी सेलिब्रेट क्यों नहीं होती? लोगों को पता ही नहीं होता राधा अष्टमी का, ऐसा क्यों? आपकी पतित बेटी। ये हम लोगों की कमी है। राधा कृष्ण एक ही हैं दोनों। राधा रानी कृष्ण का विस्तार हैं, कृष्ण से ही राधा आई हैं। भगवान की आराधनी शक्ति है, हम लोगों की कमी है। यहाँ पर तो भक्तों ने बड़ी अच्छी सेलिब्रेट की, बड़ा मंदिर को डेकोरेट किया, जबकि कोरोना की बीमारी चल रही है बड़ी, तो यहाँ अच्छी हुई। भगवान को बड़ी सुंदर ड्रेस भी पहनाई गई थी, बड़ा अच्छा था। नहीं करते लोगों की बेसमझी है, जो समझें वो करें और पुण्य के भागी बने। क्या बस हो गए? और कोई प्रश्न नहीं है? खत्म हो गए सारे? हरे कृष्णा। तो राधा अष्टमी के लिए यूएसए से अलारनाथ प्रभु और उनकी धर्मपत्नी संयोगिता माता की तरफ से सेवा आई थी, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और उधमपुर से श्री केशव और रामविलास प्रभु ने अपनी सेवा दी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर चल रहे महाराज जी का प्रोग्राम, श्री गुरु महाराज का, जो रोज़ सायंकाल 8:40 पर प्रसारित होता है, उसमें इस्कॉन जम्मू से श्रीमन निताई प्रभु ने सहयोग भेजा है। उसके लिए हम सभी भक्तों की ओर से एवं सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से श्रीमन निताई प्रभु का और अन्य भक्तों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। बस स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी